पढ़ते लिखते बच्चे लगते कितने प्यारे, सुविधाएं दिलाएं इनको, मिलकर हम सारे। तो आइए इसी संदेश के साथ हम सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से पेश किया जाने वाला ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विद्या और मैं हाजिर हूँ जन पहल कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ। अच्छा, एक और कड़ी के साथ? मैंने सोचा विद्या बहन तुम कहोगी मैं हाजिर हूँ काकी और चंदू के साथ। अरे चंदू, तुम्हारे और काकी से अलग तो अब मैं इस प्रोग्राम में हो ही नहीं सकती। तो चलो भाई, इसी बात पर तुमको और सभी सुनने वालों को ढेर सारा आशीर्वाद। काकी, आज आप कुछ अलग अलग दिख रही हैं। अरे बिटिया, मैंने नया चश्मा जो पहन रखा है, पहले वाले पुराने चश्मे से धुंधला नजर आने लगा था, पढ़ने लिखने में दिक्कत आने लगी थी। अरे हाँ काकी, आप तो पहले से ही पढ़ी लिखी हैं। क्यों रे, आज तुझे खिंचाई के लिए मैं ही मिली हूँ। बता जरा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ हाँ चंदू, क्या कहना चाहते हो? वो अपना राम सूरत है ना, तो उसने भी पिछले दिनों नजर का चश्मा बनवाया, तो उसे पहनकर वो डॉक्टर जी से पूछने लगा कि डॉक्टर जी, इसे पहनकर मैं पढ़ लिख सकूंगा ना? तो डॉक्टर जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो हाथ जोड़कर बोला ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो अनपढ़ ही मर जाता। चलिए काकी, राम सूरत तो ना पढ़ सका, पर हमारे बच्चों को स्कूल जाकर जरूर पढ़ना लिखना है। हाँ। और उनकी पढ़ाई लिखाई का काम हर प्रकार की सुविधा के साथ चलता रहे, इसलिए विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी को अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और भाइयों और बहनों, एक बात और, अपनी एसएमसी में स्कूल और इलाके के सभी वर्गों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और जो भी फैसले किए जाने चाहिए उसमें सभी की मर्जी और सभी की सलाह होनी चाहिए। अब जैसे विद्यालय विकास योजना की बात है, तो इसमें भी सबकी सलाह लेकर फैसले किए जाने चाहिए और इसी बात पर आधारित है हमारी आज की नाटिका। लीजिए सुनिए। कुछ लीजिए ना चाचा जी। अरे चाचा जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे बस बेटा बस, पेट भर के खा चुका मैं। वैसे अभी एक दिन और मुझे तुम्हारे घर पर भोजन करना है। अरे चाचा जी, आप भी कैसी बातें करते हैं, ये तो आपका अपना ही तो घर है, जब तक चाहें आप यहाँ रह सकते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं जिस काम से यहाँ जिले के दफ्तर में आया था वो कल तक पूरा हो जाएगा, फिर परसों सुबह ही मैं गांव के लिए निकल पड़ूंगा। चाचा जी, कुछ मीठा लीजिए ना। अरे लाओ बहू लाओ, जीती रहो भाई, खुश रहो। भाई एक बात है संदीप जी, जब भी यहाँ शहर में आता हूँ तो तुम दोनों का सेवा भाव देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा जी। तो चाचा जी, आप हमारे पास ही रहा कीजिए ना। और नहीं तो क्या, वहाँ गांव में भी तो आप अकेले ही पड़े रहते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, समय पहले तो नहीं कटता था मेरा, लेकिन जब से हमारे स्कूल की एसएमसी बनी है तो उसमें सहयोग करने में और स्कूल के काम संवारने में मेरा समय आसानी से कट जाता है। एसएमसी समझते हो ना? हाँ चाचा जी, इस बारे में मैंने पढ़ा है अखबार में। ये समिति अपने इलाके के सरकारी स्कूलों के लिए काम करती है ना। हाँ। स्कूल के विकास और वहाँ सुविधाएं जुटाने में मदद करती है, ताकि सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आएं और वहाँ मन लगाकर पढ़ें। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो एसएमसी के बारे में। जी चाचा जी। तो भाई ऐसा है कि इस एसएमसी में मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक और साथ ही इलाके के कुछ जिम्मेदार लोग भी शामिल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सबकी नुमाइंदगी होती है इसमें। लेकिन इनके अलावा बाकी सब वासियों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए जी। और वही काम मैं भी करता हूँ। भाई आखिर
ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। एक बात कहूँ, बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप चाचा जी। जी। तो आजकल एसएमसी की बैठकों में क्या चल रहा है? भाई आजकल तो हमारे विद्यालय की विकास योजना के बारे में फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान, है ना चाचा जी? हाँ। चाचा जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है एसएमसी के लिए। इस पर तो सब सदस्यों को ध्यान देना चाहिए। हाँ संदीप, एसएमसी को देखना चाहिए कि स्कूल के विकास और बच्चों व अध्यापकों की भी सुविधा की बातें इस विकास योजना में शामिल की जाएं और जो फैसले किए जाएं उन्हें पूरा करने में कोई दिक्कत ना आए। और कोई दिक्कत आए भी तो उसे दूर करने के उपाय पर भी एसएमसी की बैठक में विचार किया जाए। हाँ, इसीलिए स्कूल की विकास योजना बनाते हुए एसएमसी को ध्यान देना चाहिए कि कौन से काम मासिक या 3 महीने की या 6 महीने की या फिर 1 वर्ष की अवधि में पूरे किए जा सकते हैं। जी हाँ, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अवधि की जरूरत होती है, तभी तो ढंग से पूरे होते हैं ना काम। हाँ संदीप, और जो कार्य जिस अवधि में पूरे हो रहे हैं उन पर भी एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। जी। उसमें देरी हो रही है या कोई कमी रह गई है तो उसे आने वाले समय में दूर किया जाना चाहिए। और एक जरूरी बात और भी है बेटा। वो कौन सी चाचा? वो जरूरी बात है कि विद्यालय की विकास योजना के बारे में फैसला करते हुए या इसके कामों को पूरा करते हुए एसएमसी को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, पंचायत के सदस्यों, शिक्षा कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों तथा इलाके के आम वासियों के सुझाव भी लेने चाहिए। चाचा जी, स्कूल के विकास के लिए इन लोगों के अनुभव से लाभ उठाया जाना चाहिए। चाचा जी, आपकी बात सुनकर तो लगता है कि एसएमसी तो गांव के स्कूल में पढ़ने लिखने का बहुत ही अच्छा माहौल बना रही है। हाँ बहू, तुम खुद आकर देख लो। चाचा जी, हम गांव छोड़कर यहाँ शहर में आए थे तो इसका एक कारण ये भी था कि वहाँ बच्चों के लिए स्कूल का माहौल नहीं था। लेकिन अब तो बहुत फर्क पड़ गया है बहू, और एसएमसी वाले तो इस माहौल को और सुधारने में लगे हैं। तो सुनिए जी, क्यों ना हम अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। विनीता, तुम्हारा मतलब अपने गांव, अपनी धरती पर लौट चले? क्योंकि अब वहाँ बच्चों की पढ़ाई ठीक तरीके से हो सकेगी। जी हाँ, यही सही फैसला होगा। हाँ बहू, असल में क्या है कि शिक्षा से हमारी सोच बदलती है और उस सोच का असर हमारे इलाके के विकास पर पड़ता है। जी चाचा जी। हम मिलकर अपने गांव के विकास में भागीदारी निभाने लगते हैं और अपने से पहले अपने इलाके के विकास के बारे में सोचते हैं। हाँ चाचा जी, तभी तो कहा जाता है ना कि किसी क्षेत्र के पिछड़े होने का एक कारण वहाँ शिक्षा की कमी भी होता है। ठीक कहते हो तुम संदीप। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। जी हाँ, ताकि हर बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। वो पढ़ लिख कर अपने इलाके की ही नहीं, देश की उन्नति की राहें भी संवारे। जी हाँ बहू, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है और हमारी एसएमसी इसी जन भागीदारी का ही एक रूप है। लेकिन जो एसएमसी के मेंबर नहीं हैं चाचा जी, उन्हें भी अपने इलाके के स्कूल और बच्चों की शिक्षा में बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि गांव लौट आने का तुम्हारा फैसला एकदम सही है। अपने गांव में आओ और अपने गांव के साथ साथ अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए भी काम करो जी। ताकि तुम अपने इलाके पर गर्व कर सको। बिल्कुल चाचा जी। सच में ये घटना तो बड़े काम की सुनवाई विद्या बहन। इससे एसएमसी के कामकाज के अलावा गांव में लौट आने की जो बात कही है वो तो मुझे और भी अच्छी लगी। हाँ चंदू, ऐसी प्रेरक बातें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहते हैं और अब इसीलिए हम सुनवा रहे हैं ये प्रेरक संदेश। ठीक है विद्या बहन। अरे क्यों रे चंदू, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका लिया?
काकी मैं तो लोकगीत सुनने के मूड में था ना। ओ तो लो भाई, पहले एक लोकगीत ही सुन लो जिसमें बालम से बिछड़ी एक विवाहिता की पुकार छिपी है। तो लोकगीत के बाद अब सुनवाते हैं ये प्रेरक संदेश। मैं मेरठ के जलालपुर गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ। मेरा नाम सुमन लता है। मैंने ये देखा है कि स्कूल की जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बिल्डिंग की मरम्मत, साफ सफाई या फिर स्कूल में बच्चों की हाजिरी की बात है, इन्हें सुलझाने में एसएमसी अपनी भूमिका निभा रही है। और ये एक स्कूल की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में बदलाव देखने को मिल रहा है। स्कूल की समस्याएं दूर होंगी तो बच्चे भी ज़रूर मन लगा के पढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, इन अध्यापिका जी ने जो बात कही वो सच में बड़ी तारीफ के काबिल है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय प्रबंध समितियां हैं वो स्कूलों की अच्छाई के लिए, स्कूलों के हित के लिए काम कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बात हमारी काकी और विद्या बहन को भी बहुत पसंद आई है, इसलिए वो भी मुस्कुरा रही हैं। तो अब मैं चलते चलते अपनी एक और काकी की बात बताता हूँ जिनका नाम है सुमित्रा काकी। भाई हम उसे कह सकते हैं सयानी सुमित्रा काकी। सयानी क्यों आप पूछेंगे, तो मैं ये जवाब दूंगा कि सुमित्रा काकी सयानी इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी पोती और पोते को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है। भाई इससे बड़ा सयानापन और क्या हो सकता है। अब इससे उनके घर में, उनके परिवार में फर्क क्या पड़ा है, आप ये सुनिए भाइयों बहनों। तो सुमित्रा काकी का जो पोता है वो पढ़ता है 7वीं क्लास में और जो पोती है वो पढ़ती है 5वीं क्लास में। तो उस दिन सुमित्रा काकी ने मुझे बताया कि चंदू कि जब कोई मेहमान घर में आता है ना तो हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। हाँ काकी, और वो बच्चे बड़े अदब से मेहमानों से जब बात करते हैं ना तो सबको नाज होता है उन बच्चों पर। हाँ, तभी तो कहते हैं जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए वो घर का मान बढ़ाए। बिल्कुल सही। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में